सुख क्या है? प्रारब्ध के कर्मों के अनुसार जीवन में मन की अनुकूल परिस्थिति का होना ही सुख है। तो दुख क्या है? प्रारब्ध के कर्मों के अनुसार जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति का होना ही दुख है। तो सुख दुख क्या है? पूर्व कर्मों के अनुसार जीवन में मन की अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति का होना ही सुख दुख है। दुख का कारण क्या है? जीवन में भीषण दुख का कारण क्या है? ईश्वर से विमुख होकर और संसार की ओर सम्मुख होकर ईश्वर को छोड़कर संसार के किसी भी पदार्थ, व्यक्ति, वस्तु, प्राणी आदि में राग रखना, उनमें आसक्त हो जाना, उनके सम्मुख हो जाना भीषण दुख को आमंत्रण देने के बराबर है। जो उस ब्रह्म स्वरूप को भूलकर, जो उस ब्रह्म स्वरूप को छोड़कर संसार के भोग विलास की ओर भाग रहा है, सांसारिक वस्तुओं के संग्रह में अपने कीमती समय को बर्बाद कर रहा है, उसे ही भीषण दुख की प्राप्ति होती है। जिसने जीवन के सार रूप को न समझा हो, जिसने उस ब्रह्म को पहचानने में भूल कर गई हो, जो अपने जीवन के उद्देश्य को भूलकर सांसारिक भोग और सांसारिक वस्तुओं की संग्रह में लग गया हो, उसे ही भीषण दुख की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति प्रकृति के गुणों के अधीन हो चुका है, जो व्यक्ति परमात्मा को छोड़कर, ईश्वर को छोड़कर, ईश्वर से विमुख होकर संसार की ओर सम्मुख हो रहा है, संसार के द्वारा प्राप्त किए गए मान प्रतिष्ठा के पीछे भाग रहा है, उसे ही भीषण दुख की प्राप्ति होती है। अर्थात जो व्यक्ति आध्यात्मिक सुख को छोड़कर, जो व्यक्ति आध्यात्मिक सुख को छोड़कर भौतिक सुख की ओर भाग रहा है, जो व्यक्ति, जो मनुष्य ईश्वर में रस को न ढूंढकर सांसारिक भोग विलास में रस को ढूंढ रहा है, उसे ही भीषण दुख की प्राप्ति होती है। तो सुख की प्राप्ति कैसे की जाए? जीवन में सुख कैसे आए? जो मनुष्य प्रकृति के गुणों का अतिक्रमण कर चुका हो और प्रकृति के बंधनों से ऊपर उठ चुका हो, अर्थात जो व्यक्ति सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का अतिक्रमण करके इन गुणों से अतीत हो चुका हो, इन गुणों से ऊपर उठ चुका हो, जो व्यक्ति ईश्वर में प्रायण हो चुका हो, जो व्यक्ति ईश्वर में आकृष्ट हो चुका हो, जो व्यक्ति अपने जीवन के सार को
जान चुका हो, जो व्यक्ति ब्रह्म के अनंत स्वरूप को, उनके समग्र रूप को जान चुका हो और अपनी निरंतर एक रस गुणातीत स्वरूप को पहचान चुका हो, उसे ही जीवन में सुख की प्राप्ति होती है, उसे ही एकांतिक सुख की प्राप्ति होती है, उसे ही आत्यांतिक अक्षय और अनंत सुख की प्राप्ति होती है, क्योंकि उन्होंने सांसारिक भोग को छोड़कर अपना सारा जीवन उस ब्रह्म स्वरूप को जानने में लगा दिया हो, उसे ही अनंत सुख की प्राप्ति होती है। दुखों का निवारण कैसे हो, ये प्रश्न बहुत ही कठिन है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि इन्हें सरल ढंग से समझाऊँ। देखिए, ऐसा है कि जो इंसान, जो व्यक्ति अपनी निरंतर एक रस गुणातीत स्वभाव को जान लिया है, उनमें स्थित हो गया है, और जो व्यक्ति ब्रह्म के समग्र रूप को जान चुका है, उन्हें पहचान चुका है, उनमें प्रयाण हो चुका है, उनमें आकृष्ट हो चुका है, उनमें ही आसक्त हो चुका है, ऐसी व्यक्ति के दुखों का निवारण शीघ्र ही हो जाती है। वह किसी भी प्रकार के आध्यात्मिक, भौतिक और शारीरिक और मानसिक कष्ट, पीड़ा आदि में नहीं पड़ते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार के मानसिक और शारीरिक और आध्यात्मिक पीड़ा कष्ट नहीं देती है, जो उस ब्रह्म के समग्र रूप को जान चुका हो, जो अपनी निरंतर एक रस गुणातीत स्वरूप को पहचान चुका हो, जो प्रकृति के समस्त गुणों से ऊपर उठ चुका हो, जो प्रकृति के सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण का अतिक्रमण कर चुका हो, जो प्रकृति के समस्त बंधनों को तोड़ चुका हो, उनसे ऊपर उठ चुका हो और एकमात्र ब्रह्म में स्थित होने का कोशिश करता है, उसे दुख कभी छू नहीं सकती। वह स्वयं स्वतः समस्त दुखों का, जीवन के समस्त दुखों का निवारण कर सकता है। धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।